नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। सूरज चांद सितारों का गहना पहने, खुला खुला आसमान, खूबसूरत पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूलों में लिपटी ये धरती यानी हमारी नेचर यानी प्रकृति। जी हाँ दोस्तों, वो नेचर जो अपने अंदर कई फायदेमंद चीज़ों को समेटे हुए है। और यकीन मानिए कि अगर इन फायदेमंद चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी का आसानी से हल ढूंढा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सफ़ेद दाग के सिलसिले में भी हम प्रकृति यानी अपनी नेचर की मदद ले सकते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसमें मदद लेते हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली की, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके सभी सवालों का आज वो जवाब देंगी। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, मैं शो की शुरुआत करूं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास भी मौका है डॉक्टर नितिका कोहली से खुद बात करने का। बस आपको करना ये है कि ये जो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल कीजिए और आप खुद डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारी नेचर, हमारी प्रकृति यकीनन बहुत फ़ायदेमंद है। अगर सफ़ेद दाग के विषय में हम बात करें तो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके इलाज में? सबसे पहले तो मैं जो आपने जैसे कहा कि सूरज चांद सितारे, तो सूरज जो है वो हमारे सफ़ेद दाग के इलाज में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सन रेज़ जो हैं हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। कितने लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि आप हमें दवाई दे दो खाने की, धूप लगवाने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि एक ये प्रोसेस है जहाँ पर आपको कॉपर भी चाहिए, आपको प्रोटीन से अमीनो एसिड्स भी चाहिए और यूवीए रेज़ भी चाहिए। वो यूवीए रेज़ आप किसी गोली में डाल के अंदर नहीं डाल सकते हैं, वो आप नहीं खा सकते हैं, वो आपको सन से ही मिलेगी। तो प्रकृति उस वे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो जड़ी बूटियाँ हैं, चूँकि हम आयुर्वेद से हैं तो हम हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि जितनी भी जड़ी बूटियाँ जो प्रकृति से हमें नेचुरल सोर्सेज से हमें मिल रही हैं वो हमारे ट्रीटमेंट का बेस है। जैसे कुछ हर्ब्स हैं, बापची है, घृत कुमारी है जिसको हम आजकल एलोवेरा बोलते हैं, या एमीमैजुस है जिसका नाम है विषनाग, और साथ ही साथ तुलसी है जो कि बहुत ही कॉमन हर्ब्स हैं। एलोवेरा सबको पता है, तुलसी सबको पता है भी होती है। जी। तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं बट इनका जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में। डॉक्टर नितिका, अभी शो की शुरुआत ही हुई है और फ़ोन की घंटी बजना शुरू हो गई है। पहले कॉल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। नमस्कार सुनीता जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि लास्ट वीक मैं अपनी फ्रेंड के मेहंदी सेरेमनी में गई थी। अच्छा। और वहाँ मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी जी। तो अब जैसे जैसे वो मेहंदी उतर रही है तो वहाँ पर मेरे वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक हफ्ते में ही? हाँ जी, हाँ जी। तो सुनीता जी, अब आपको सफ़ेद दाग दिखने लगे हैं, हल्के हल्के दिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं आपको अभी वो? हाँ,
दिखाई दे ही रहे हैं, वाइट पैचेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है सुनीता जी, ऐसा होता है कि ये जो मेहंदी जो यूज़ की जाती है अक्सर, इसमें रंग गहरा करने के लिए, रंग आई एम श्योर जो आपने मेहंदी लगाई होगी वो बहुत गहरा आया होगा। जी। हाँ जी, तो वो जो ये कालापन है या जो गहरा रंग है, ये किसी केमिकल की वजह से आता है। रंग तो अच्छा दे जाता है हाँ और जी। वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। एक तो वहाँ होता है, एक कई बार ये जो मेहंदी का तेल इस्तेमाल होता है, उसमें भी किसी तरीके का केमिकल मिलाया जाता है जिसकी वजह से ये रंग जो है ये ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको केमिकल्स अवॉइड करने हैं जो आजकल बहुत परफ्यूम्स में भी डलते हैं, डिओड्रेंट्स में भी डलते हैं, या घर में जो आप वॉशिंग के लिए कुछ जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी केमिकल्स रहते हैं, तो उन सबको अवॉइड करना है, ग्लव्स वगैरह पहनने हैं। और फिलहाल जो सफ़ेद दाग हो गए हैं, अगर तो आप आके मिल सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, दिखा सकती हैं मुझे, वरना आप फ़ोटो खींच के भी हमें ईमेल कर सकती हैं अपने पैचेस की। श्योर, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमें कॉल करने के लिए आपका। हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी Thank बहुत you. अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऐसी कई सारी चीज़ें, ऐसी कई सारी गलतियां हमसे अनजाने अनजाने में हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें सफ़ेद दाग जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस शो के दौरान हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और किन चीज़ों से नहीं। और आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग और नेचर के बारे में, यानी कि नेचर में मौजूद उन तमाम फ़ायदेमंद चीज़ों की जिनकी वजह से आप सफ़ेद दाग की समस्या से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। डॉक्टर नितिका, वाकई कई सारी ऐसी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और जाने अनजाने में हमसे ये गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते कि सफ़ेद दाग है या नहीं। और जैसा आपने बताया कि पिक्चर्स जब सेंड करेंगी तब आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये इरिटेशन है या फिर सफ़ेद दाग। जी डॉक्टर नितिका, आप ही नहीं, आपकी पूरी टीम हमेशा इस तरह की हेल्प करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए तैयार है। मैं चाहती हूँ इस मौके पर आप ही की टीम के मेंबर डॉक्टर जुनैद को भी जोड़ें हम यहाँ पर। हाँ जी। डॉक्टर जुनैद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर जुनैद, आपसे मैं जानना चाहूँगी प्राणायाम या फिर योगा किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं सफ़ेद दाग में? जी राहिला जी, अगर हम देखें हमारी इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में अगर हमारे पास अगर समय नहीं है तो एक्सरसाइज के लिए नहीं है, प्राणायाम के लिए नहीं है, योगा के लिए हमारे पास समय नहीं है, और जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। अगर हम बात करें हमारे सफ़ेद दाग की तो हम सभी मरीज़ों को सलाह देते हैं कि एक्सरसाइज करें, योगा करें और ख़ास तौर पे प्राणायाम करें। अगर इसके फ़ायदे देखे जाएं तो प्राणायाम, एक्सरसाइज और योगा एक ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे हमारे शरीर के ऊपर हमारे मानसिक दबाव को कम किया जा सकता है, स्ट्रेस से हम बाहर आ सकते हैं, हमारी एंग्जाइटी कम हो सकती है और साथ के साथ एक अच्छी नींद भी मिल सकती है। और इन तीनों चीज़ों का अगर कुल मिला के फ़ायदा देखा जाए तो हमारी इम्यूनिटी एक अच्छे से काम करना शुरू करेगी, और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छे से काम करेगी तो सफ़ेद दाग जैसी बीमारी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। हम अपने सारे मरीज़ों को सलाह देते हैं कि जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो तो आपने लेनी है, लेकिन उसके साथ में आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, प्राणायाम करें, योगा करें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपको फिजिकल फिटनेस तो मिले ही मिले, आपको मेंटल फिटनेस भी मिले, आप रिलैक्स्ड रहें और जल्द से जल्द इस बीमारी से आप बाहर आ जाएँ। डॉक्टर जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। ये बात तो सच है डॉक्टर नितिका कि प्राणायाम, योगा या फिर किसी भी किस्म की अगर एक्सरसाइज हम करें तो वो हमें फ़ायदा ही पहुंचाती है। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर मैं दर्शकों से बात ही कर रही हूँ और दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं फ़ोन के ज़रिए, उनसे बात करते हैं पहले। जी हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। नमस्कार जी। नमस्ते, आपका नाम? मैं किरण बोल रही हूँ उदयपुर से। अच्छा किरण जी, डॉक्टर नितिका मौजूद है यहाँ पर, आप बात कीजिए उनसे। नमस्कार किरण जी। नमस्कार डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, मेरे को ना 3-4 साल से ना कुछ वाइट सफेद दाग हुए थे। हाँ जी। तो मैंने फिर एलोपैथिक लिया तो उससे मुझे साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए। अच्छा, क्या साइड इफेक्ट होने शुरू हुए थे आपको? सर डॉक्टर, वो ऐसा था कि जैसे कभी पेट में जलन, गैस, कुछ मतलब कि इस तरीके से मुझे होती थी उससे। अच्छा। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि बावर्ची लो, बावर्ची से मैंने शुरू किया तो उससे मुझे छाले वाले होने लग गए। आप बावर्ची लगा रही थी या हाँ खा जी, भी रही उससे थी? लगा रही थी सिर्फ मैं, तो उससे अच्छा। मुझे छाले होने लग गए थे। अच्छा, तो आप तो बावर्ची को फिर मैंने वो भी बंद कर दिए। अब डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपकी भी दवाई अगर शुरू करती हूँ तो उसमें भी बावर्ची है, जी तो क्या मुझे सूट करेगी क्या?
कई बार पेशेंट को सिर्फ बापची लगाने से प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपको ऐसी हिस्ट्री होती है तो जब हम अपना इलाज शुरू करते हैं, पहली बात हमारे जो दवा है उसके अंदर बापची, सिर्फ बापची नहीं है, बापची के अलावा और भी ऐसी हर्ब्स हैं जो ऑइंटमेंट है लगाने वाली, उसमें और भी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि आपकी स्किन में सूदिंग इफेक्ट, मतलब स्किन को आराम देती हैं, आपको ब्लिस्टर्स होने की जो टेंडेंसी, छाले होने की जो टेंडेंसी है उसको कम करती हैं। क्योंकि हर किसी की स्किन अलग है, देखिए मेरी स्किन अलग है, आपकी स्किन अलग है, तो ऐसे ही हर पेशेंट की स्किन अलग है, हर पेशेंट अलग अलग इलाज कराते हुए हम तक पहुंचते हैं, जैसे आप पहुंचे हैं। तो आपको आपकी स्किन को देखते हुए, आपकी बात को सुनते हुए जब आप हमारी दवाई यूज़ करना शुरू करेंगी तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पैच टेस्ट करना है। छोटे से एरिया पे दवा को पहले टेस्ट करना है लगातार 1 हफ्ते तक। और चूंकि आप पहले ही बता रही हैं छाले होने की टेंडेंसी है, तो पहले ही उसमें आप नारियल का तेल मिला सकती हैं। अच्छा, नारियल का तेल मिला के? जी, तो नारियल का तेल मिलाएंगी, कितना मिलाएंगी उसमें? डॉक्टर साहब थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, कितना मिलाना चाहिए? नहीं, आप बताइए सर। हाँ जी, आपको आधा दवा लेनी है, आधा क्वांटिटी नारियल का तेल 50-50% लेना है। अगर आपको वो लगाने से भी अगर वहाँ पे रेडनेस हो रही है या छाले होने लगते हैं तो आप नारियल का तेल बढ़ा दीजिए, दवा की क्वांटिटी कम कर दीजिए। फिर भी छाले होते हैं तो आप लगाने वाली दवा बंद कर सकती हैं। तो आपको आपका ट्रीटमेंट, हम इसको डॉक्टर साहब खाने की दवाई भी है इसके साथ? बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आपको फिर आपका ट्रीटमेंट अलग तरीके से चलेगा, आपका ट्रीटमेंट ओरल ज़्यादा बेस हो जाएगा, वो बात की बात है। अभी पहले आप इतना काम करेंगी, इसलिए आप घबराए ना, सिर्फ बापची का नाम सुन के और क्योंकि आपको उससे छाले हो रहे हैं, घबराना नहीं है। बहुत सारे वे आउट हैं उसको टैकल करने के लिए। इसीलिए डॉक्टर साहब मैंने फोन किया कि मेरे को बाउची से ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपकी मेडिसिन में भी बाउची है, तो मैंने कहा मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल, आपको थोड़ा सा उससे संतुष्टि हुई है जानकर कि ऐसा जरूरी नहीं है आपको प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके, आपने मुझे बहुत तसल्ली दी है जी। तो माता रानी ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें कॉल करने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर नितिका, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, देसी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। ऐसे में लोग जो होते हैं देसी इलाज करवाने लगते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि नहीं अब फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सारे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं देसी वो सही होते हैं या फिर हमें सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए? बिल्कुल राहिला, आई थिंक ये देसी दवाओं के नाम पर या आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर लोग आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं अननोइंगली कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्हीं दवाओं से उनको साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। और जैसे अब उन्होंने बताया कोई दवाएं यूज़ कर रही हैं, स्टमक में गैस, एसिडिटी होने लग गया, तो आपकी स्टमक की लाइनिंग अगर ख़राब हो जाए तो ऐसे पेशेंट्स जब हमारा इलाज शुरू करते हैं तो पहले हमें करेक्टिव ट्रीटमेंट वही करना पड़ता है, पहले लिवर पे ध्यान देना पड़ता है या उनकी डाइजेशन को ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ता है। Exactly. और साथ ही साथ पेशेंट खुद भी तो परेशान हो रहे हैं, एक प्रॉब्लम ठीक करने चले थे 10 प्रॉब्लम और साथ में लग गई। सो आई थिंक जो भी इलाज शुरू करें उससे पहले पूरा सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है, स्टैंडर्डाइज मेडिसिन है या नहीं है, और ऑथेंटिक है या नहीं है। एग्जैक्टली। डॉक्टर नितिका, थैंक यू सो मच ये सारी जानकारी हमें देने के लिए और हमारे बीच यहाँ मौजूद रहने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के आज के इस खास एपिसोड में हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे नेचर से जुड़ के आप सफ़ेद दाग जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमें इस शो के बाद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग। हमारे शो के ज़रिए हमारी यही कोशिश है कि हम आपकी ज़िंदगी से सफ़ेद दाग जैसी प्रॉब्लम को हटा सकें और आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर सकें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.